नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एआई दुनिया नोटबुक। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और स्टार्टअप की दुनिया में बहुत काम आता है, पीआरडी। अगर कोई मोबाइल ऐप बनाना चाहता है, वेबसाइट बनाना चाहता है या टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहता है, तो पीआरडी के इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहला, पीआरडी क्या होता है। दूसरा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तीसरा, इसके अंदर क्या क्या होता है। चौथा, इसका एक बहुत ही आसान उदाहरण। और आखिर में इसका असल जिंदगी में उपयोग। तो चलिए आते हैं अपने पहले भाग पर, पीआरडी की परिभाषा। पीआरडी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। हिंदी में इसका मतलब होता है उत्पाद आवश्यकताओं का दस्तावेज। एकदम सरल भाषा में समझें तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट, जैसे कि कोई ऐप या वेबसाइट को बनाने के लिए जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो सब की सब लिखी होती हैं। एक तरह से ये पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे घर बनाने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही कोई भी ऐप बनाने से पहले ये पीआरडी तैयार किया जाता है। अब जरा सोचिए, बिना नक्शे के घर बनाना कैसा होगा। मिस्त्री को पता ही नहीं होगा कि दीवार कहाँ बनानी है या खिड़की कहाँ देनी है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बस यही चीज़ डिजिटल दुनिया पर भी लागू होती है। अब सवाल आता है कि इस पीआरडी के अंदर आखिर लिखा क्या जाता है। इसमें एकदम साफ साफ लिखा होता है कि प्रोडक्ट काम क्या करेगा, इसे इस्तेमाल करने वाले यूजर्स कौन होंगे, इसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे, इसका डिज़ाइन कैसा दिखेगा और सबसे अहम बात, ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मतलब ये डॉक्यूमेंट पूरी टीम के लिए एक परफेक्ट गाइड की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। पीआरडी आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, अगर पीआरडी नहीं होगा ना तो टीम में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ऐसे फीचर्स बन जाएं जिनकी कभी ज़रूरत ही नहीं थी। इससे टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा पीआरडी पहले से मौजूद है तो हर किसी को एकदम साफ समझ आता है कि करना क्या है। काम बहुत तेज़ी से होता है, गलतियां ना के बराबर होती हैं और प्रोडक्ट के हिट होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इसके मुख्य घटक क्या हैं। एक शानदार पीआरडी में आमतौर पर 6 चीजें शामिल होती हैं। पहला है प्रोडक्ट ओवरव्यू, यानी प्रोडक्ट क्या है और किसके लिए है। दूसरा, फीचर्स लिस्ट, मतलब ऐप में क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तीसरा है यूजर फ्लो, यूजर ऐप को कैसे चलाएगा। चौथा, डिजाइन आइडिया, यानी लुक एंड फील कैसा होगा। पांचवा है टेक्निकल रिक्वायरमेंट, बैकएंड में कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी। और छठा है गोल, यानी इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन टारगेट क्या है। बस इन्हीं 6 पिलर्स पर पूरा प्रोडक्ट टिका होता है। चलिए अब इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक टीम एक नया न्यूज़ ऐप बना रही है और उस ऐप का नाम है डिजिटल इंडिया न्यूज़। अब देखते हैं कि इसके लिए पीआरडी कैसे काम करेगा। इस न्यूज़ ऐप के पीआरडी में जो फीचर्स लिखे होंगे, जरा उन पर गौर करते हैं। इसमें होगा ब्रेकिंग न्यूज़, वीडियो न्यूज़, टेक या एजुकेशन जैसी अलग अलग कैटेगरीज, एक शेयर बटन और तुरंत जानकारी देने वाला एक नोटिफिकेशन सिस्टम। अब सबसे मज़ेदार बात क्या है, ये सारे के सारे फीचर्स एक बड़े लक्ष्य से जुड़े हैं और वो लक्ष्य है लोगों को तेज़ और सही खबरें देना। एक बेहतरीन पीआरडी यही करता है, वो हर छोटे फीचर को एक बड़े गोल के साथ बिल्कुल मजबूती से जोड़ देता है। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, इसका वास्तविक उपयोग कहाँ होता है। सच पूछिए तो टेक की दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट पीआरडी के बिना अधूरा है। चाहे मोबाइल ऐप्स बनाने हों, वेबसाइट्स बनाने हों, किसी नए स्टार्टअप की शुरुआत करनी हो, बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हों या फिर शानदार गेमिंग ऐप्स बनाने हों, हर एक टेक प्रोजेक्ट में काम शुरू करने से पहले पीआरडी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हमने जाना कि पीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या होता है और इसका वास्तविक उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट के बिना कोई भी बड़ा इनोवेशन मुमकिन नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है, अगले महान टेक प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट आखिर क्या होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एआई दुनिया नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।